मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के पूरे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद अब हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और टर्मिनल वैल्यू मेथड। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ MIRR इज दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स द assumption अबाउट हाउ द कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड वंस दे आर रिसीव्ड। देखिए, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक बार कैश इनफ्लो जो हो रहा है हमारे पास आउटफ्लो के बाद, जो प्रोजेक्ट में हमारा कैश इनफ्लो होगा उसको री इन्वेस्ट कर करके हम और अर्न करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे एडवांटेज बोला गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार जो कैश इनफ्लो रिसीव हो रहा है वापस, उसको हम वापस फिर से री इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं। तो ये किसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, दिस मेथड मेक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न एट विच कैश इनफ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर में बी री इन्वेस्टेड। देखिए, हमने यहां तो बोला कि री इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन री इन्वेस्ट किस रेट ऑफ रिटर्न से कर रहे हैं, यहां पे हम प्रोजेक्शन लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो ये एक प्रोजेक्शन बेस्ड है, कोई फिक्स तो है नहीं, प्रोजेक्शन है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। इट इज मैथमेटिकली ईजियर एंड मेक्स द इवैल्यूएशन प्रोसीजर सिंपल। तो देखिए, आपने कैलकुलेट कितनी ईजिली कर लिया था मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन को। तो ये जो MIRR जो मेथड है, इसकी कैलकुलेशन और इवैल्यूएशन प्रोसेस इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। इट फेल्स टू मेक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ 2 और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। अगर 2 या 2 से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो सेम प्रपोजल्स आ रहे हैं अगर प्रोजेक्ट के, उस केस में अगर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें बेस्ट है मेरे लिए, उस केस में ये मेथड जो है वर्क नहीं करता है। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज होता है, ये क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करके नहीं दे रहा है ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज ईजियर टू बी अंडरस्टूड बाय दोज बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हु आर नॉट ट्रेन्ड इन अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। देखिए, इस मेथड में ना हमको अकाउंटिंग की ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट हुई, ना इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट आई। सिंपली एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो कोई भी सॉल्व कर सकता है, नॉन अकाउंटिंग और कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का एग्जीक्यूटिव भी। तो ये किसका एडवांटेज है कि बहुत ईजिली अंडरस्टूड हो जाता है ये। आप लोग में भी कोई होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, उनको भी लेकिन बहुत ईजिली समझ में आ गया। तो ये एक एडवांटेज है इसका। सिलेक्शन ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब जैसे इस मेथड में हमने बोला है कि जो भी मेरा कैश इनफ्लो होता जा रहा है हर साल, उसको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो री इन्वेस्ट करने के ऑप्शन ढूंढने होंगे ना हमें कि हम कहाँ पे री इन्वेस्ट करें। एक और डिसएडवांटेज इसी से निकल कर आया कि लास्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है उसको हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते कहीं पे, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड ही नहीं बचता है, तो वो आगे कहीं इन्वेस्ट हो जाता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाके, जो इसमें कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं।